ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था सोयल रिसोर्सेज ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट में किस प्रकार की मिट्टी होती है। साथियों, मिट्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, मिट्टी हमें क्या देती है, क्या रोल है हमारी लाइफ में मिट्टी का, ये सब हमने जान लिया था। अब हम जानने वाले हैं सोयल इरोजन एंड इट्स टाइप। मिट्टी का अपरदन किस प्रकार से होता है या सोयल इरोजन किस प्रकार से होता है, ये सब हम जानने वाले हैं। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू विंड एंड रेन is easily blown or washed away. This process is known as soil erosion. जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी या सरफेस है, उसकी ऊपरी लेयर है, ये मिट्टी है साथियों, इसी को हम मिट्टी कह रहे हैं। अब यहाँ पर हवा से ये मिट्टी उड़कर जाती है या फिर बारिश के पानी से ये मिट्टी कट कर जाती है, इरोजन होता है इसका, और बहकर समुद्रों में चली जाती है। यहाँ पर डेल्टा परफॉर्म करती है। कहीं कहीं आपने ये भी डिटेल में देखा होगा यदि आप सीरीज से कंटिन्यू जुड़े हुए आ रहे हैं, किस प्रकार से प्रोसेस चल रहा है, नेचर किस प्रकार से क्रिएट हुआ है, किस प्रकार से कंटिन्यू चलता आ रहा है, ये सब हमने डिटेल में कवर किया है। तो यहाँ पर इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है। जो सरफेस है साथियों, वहाँ से मिट्टी ऊपर हट रही है, उस पर से एक्सपोज हो रही है। किससे हो रही है? हवा से, पानी से हो रही है और बहकर दूर चली जा रही है। यही प्रोसेस इरोजन कहलाता है। बेसिकली सोइल कवर इज रिमूव्ड बाय टू पावरफुल एजेंट्स। जो सोइल है साथियों, मिट्टी है, वो कवर ऊपर से किनके द्वारा हटाई जाती है? पावरफुल एजेंटों में है नंबर 1 रनिंग वाटर, नंबर 2 है वाइंड, हवा। इन दोनों से मिट्टी का इरोजन होता है। मेरे देश की धरती सोना उगले, चांदी उगले, उगले हीरे मोती। तो आप बताइए, जिसको पता है कमेंट में, कौन सी वो मिट्टी है। अब जानते हैं साथियों टाइप्स ऑफ सोइल फाउंड इन इंडिया। भारत में जो मिट्टी है साथियों, उसके प्रकार पाए जाते हैं, वो जान लेते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस प्रकार की मिट्टी हिंदुस्तान में पाई जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR डिवाइड्स इंडियन सॉइल इनटू 8 ग्रुप्स। जो ICAR है, उसने इंडियन मिट्टी को 8 भागों में डिवाइड किया है, जिनमें से एलुवियल सॉइल नंबर 1, नंबर 2 ब्लैक सॉइल जिसे रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, नंबर 3 है रेड सॉइल, 4th लेटेराइट एंड लेटेराइटिक सॉइल, 5th एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, 6th सालिन एंड अल्कलाइन सॉइल, 7th फॉरेस्ट सॉइल, 8 पर है पिटी, जो वनस्पतियों से पीट कोयला संबंधित है। तो इस प्रकार से ICAR ने 8 प्रकार से इंडियन मिट्टी को डिवाइड किया है। हाउएवर इंडियन सॉइल आर जनरली डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड टाइप्स। सामान्य रूप से इंडियन मिट्टी को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। उनमें से आप स्टडी करेंगे एलुवियल, रेगुर, रेड और 4th है लेटेराइट सॉइल। तो ये 4 मुख्य भाग हैं मिट्टी को जो क्लासिफाई करते हैं, इन्हीं पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टडी कर लेते हैं एलुवियल सॉइल, जिसे हिंदी में जालौड़ या कच्छार भूमि मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछे ये कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, तो आप क्या बताएंगे? दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड कैटेगरी। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और विस्तृत मात्रा में दूर की रेंज में फैली हुई कैटेगरी है। इट कवर्स 40% ऑफ द लैंड एरिया। जो इंडियन सरफेस है उसका 40% एरिया यही मिट्टी कवर करती है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ दिस सॉइल। आप देखें तो असल में जो नॉर्दर्न प्लेन है, वो सारे के सारे एरिया की नॉर्दर्न प्लेन की जो मिट्टी है, इसी प्रकार की एलुवियल सॉइल है। या कहें जो फुल नॉर्दर्न प्लेन है, उनकी जो मिट्टी है जालोड या कच्छार मिट्टी है। दे हैव बीन ब्रॉट डाउन एंड डिपोजिटेड बाई 3 ग्रेट हिमालयन रिवर्स सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये साथियों मिट्टी कहाँ से आई है? हिमालय पर्वतों से आई है। और किस प्रकार से आई है? नदियों से बहती हुई, इरोजन करती हुई आई है। उनमें से रिवर कौन कौन सी हैं? मेन रिवर सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इनकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जो इस मिट्टी को लेकर आई हैं। जैसा हम जानते हैं हिमालय की तरफ से गंगा आ रही है, अब इसके ओर पास जो प्लेन बने हुए गंगेटिक प्लेन है, इस प्रकार चलते चले जाते हैं, ये आकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो इसके इधर उधर प्लेन है, यहाँ पर कुछ प्लेन बने हुए हैं जो इस मिट्टी से, पर्वतों से इरोजन कर जो मिट्टी आई है, इधर उधर जमी हुई है, वो मिट्टी जालोड मिट्टी है।
तो इस प्रकार से ये नदियां हैं सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरी, ये इरोजन कर इस मिट्टी को लेकर आई हैं और इन्होंने प्लेनों का निर्माण कर लिया है, प्लेनों का फॉर्मेशन कर दिया है। आपके लिए सजेशन है साथियों, यदि आप कॉन्सेप्ट फील करना चाहें तो आप सीरीज शुरू से स्टार्ट करें, कंटिन्यू जुड़ कर आएँ तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको फील आएगी किस प्रकार से क्रिएशन हुआ है, क्रिएटर ने किस प्रकार से ये सब क्रिएट कर इतना खूबसूरत बना दिया है। अब और एक्स्ट्रा पॉइंट देखना चाहें, थ्रू ए नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंड टू द प्लेन्स ऑफ गुजरात, गुजरात प्लेन तक राजस्थान से गुजरते हुए इसी प्रकार की मिट्टी एक संकीर्ण कॉरिडोर या गलियारे में आपको देखने को मिलती है। वहाँ पर भी इसी प्रकार की मिट्टी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी वहीं से आई है जहाँ से इनकी पड़ोसन आई थी। पड़ोसन कौन? एलुवियल सॉइल। अभी अड़ोसन पड़ोसन और आगे पहुंच जाएंगी। दे आर कॉमन इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो इन नदियों के डेल्टा बने हुए हैं वहाँ पर भी ये मिट्टी जाकर पहुंच जाती है ईस्टर्न प्लेन की तरफ। यहाँ पर आपको मिलेगा कोस्टल एरिया है, यहाँ पर ये मिट्टी मिलेगी आपको। और जो ये नदियाँ हैं इस प्रकार से आकर गिर रही हैं, तो इनमें जो डेल्टा बना हुआ है एग्जिट पॉइंट पर, तो वहाँ पर भी ये एलुवियल मिट्टी मिलती है। तो चलिए आइए आपका कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी करवाते हैं इस मिट्टी से। क्रॉप्स ग्रोन, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन सी उग सकती हैं, सूटेबल फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, कॉटन्स, ऑयल सीड्स एंड शुगर कैन। दी लोअर गंगा ब्रह्मपुत्र वैली इज यूजफुल फॉर जूट कल्टीवेशन। इस मिट्टी में खरीफ की रबी की फसलें उगाई जाती हैं जिसमें अनाज हो, कॉटन, कपास या ऑयल के तेल या कुछ गन्ने की खेतीबाड़ी की जा सकती है। और लोअर गंगा ब्रह्मा वैली है, वहाँ पर ये यूजफुल है जूट कल्टीवेशन के लिए, वहाँ पर जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट क्या है साथियों? सन, जो आपने अपने शायद बड़े बुजुर्गों को देखा हो सन काटते हुए, वही ये जूट है जिससे बोरियां बनती हैं। और भी कुछ बहुत कुछ इस्तेमाल किया जाता है इसका। आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों नेक्स्ट सॉइल के बारे में, रेगुर और ब्लैक सॉइल। रेगुर अथवा काली मिट्टी के नाम से जाने वाली ये मिट्टी है, इसके बारे में जानते हैं। हेलो रेगुर, कहाँ से आई हो तुम? दीज सॉइल्स आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नॉन एज ब्लैक सॉइल। ये मिट्टी कहाँ से आई है साथियों? वॉल्केनिक ओरिजिन, ज्वालामुखियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। ज्वालामुखियों में कुछ जो भी कुछ बाहर आता है निकलकर, लावा या कुछ रॉक सेडिमेंट्स आते हैं, वो बाहर आकर जम जाते हैं साथियों। इन्हीं के इरोजन से, वेदरिंग से इस प्रकार की काली मिट्टी का निर्माण होता है। सिंस दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल्स इन एडिशन टू देयर नॉर्मल नोमेनक्लेचर ऑफ रेगुर सॉइल। तो इस प्रकार से इसमें कॉटन अच्छी तरह से उपजाऊ किया जाता है, या फिर कहें कॉटन के लिए आइडियल है, तो इस प्रकार से इनका नामकरण ब्लैक कॉटन सॉइल भी किया गया है और इसी का सामान्य नामकरण रेगुर सॉइल किया गया है। ये काली काली मिट्टी और कहाँ मिलती है साथियों? इस प्रकार की मिट्टियाँ कहाँ मिलती हैं? दीज सॉइल्स आर मोस्ट टाइपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप रीजन में बेसाल्ट स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो एंड आर मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। डेक्कन ट्रैप में जैसा बेसाल्ट रॉक्स हैं साथियों, उनसे रिलेटेड इस प्रकार का प्रारूपी ये मिट्टी है। ये कहाँ मिलती है? नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो है उस रीजन में मिलती है। और ये बनती किस चीज़ की है? लावा वहाँ पर फिल होता है, ज्वालामुखी फटकर कुछ बाहर लावा फेंकते हैं, उसी से इनका फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की मिट्टी वहाँ आपको देखने को मिलती है। इस मिट्टी ने कहाँ कहाँ अपना दबदबा बना रखा है साथियों, आइए वो भी जान लेते हैं। दे कवर दी प्लाटो ऑफ महाराष्ट्र एंड स्वराष्ट्र, मालवा एंड साउदर्न मध्य प्रदेश एंड एक्सटेंड ईस्टवर्ड इन दी साउथ अलोंग दी गोदावरी एंड कृष्णा वैली। ये मिट्टी महाराष्ट्र, स्वराष्ट्र, मालवा और साउदर्न मध्य प्रदेश में ईस्ट की तरफ बढ़ी हुई मिलती है, विस्तार है इसका। और साउथ में आप जाएं, साउथ एरिया में जाएंगे तो ये गोदावरी और कृष्णा वैली है, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये नदियाँ इसको डेक्कन ट्रैप से खींच कर लेकर आती हैं। तो इधर उधर मिट्टी फैल जाती है, प्लेन फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर ये मिट्टी मिलेगी आपको।
अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या उगा सकते हैं, क्या क्या उगाया जा रहा है, आपकी क्या इच्छा है। क्रॉप्स ग्रोन कॉटन, ज्वार, बीट, शुगर कैन, लिंस्ड, ग्राम, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो यहाँ पर कपास, ज्वार, गेहूँ, गन्ना, अलसी, चने, फल, सब्जियाँ, इस प्रकार के वेजिटेशन या क्रॉप्स आप ले सकते हैं इस मिट्टी से। और आप चाहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना या फिर कुछ और फसल आप ले सकते हैं, कोई नया फार्मूला आप दे सकते हैं जो किसानों के लिए बहुत कारगर हो, हेल्पफुल हो, कोई उन्नत तकनीक आप दे पाएँ तो लोगों को अवश्य जागरूक करें और कुछ इस सृष्टि में आकर नया कर दिखाएं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।